नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, घर में खुशियाँ कैसे एक छोटे से सरल उपाय से आ सकती है, हमारा पूरा घर कैसे खुशनुमा रह सकता है। बहुत ही सरल उपाय है। आज के समय में विज्ञान ने भी ये बात साबित कर दी है कि ये जो खुशियाँ होती हैं ये हमारे पास धन से नहीं आती हैं, बल्कि ये जो खुशियाँ होती हैं ये हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोनिन है, इस तरह के जो हार्मोन्स होते हैं, जब वो हार्मोन ज्यादा प्रवाहित होते हैं तो हमारा मन खुश रहता है, और जब वो कम हो जाते हैं तो हमारा मन भी दुखी रहता है, हम डिप्रेशन में रहते हैं। और शास्त्रों में लिखा है कि आप छोटे छोटे उपाय करके अपने घर के बड़े बड़े अभाव को दूर कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो हमारे घर पर मुसीबतें आ रही हैं, हम उन सब मुसीबतों को, उन सब परेशानियों को हम छोटे छोटे उपाय करके दूर कर सकते हैं। देखिए, बड़े बड़े अमीरों को रात भर गोली खाकर भी नींद नहीं आती है, वो करवटें ही बदलते रहते हैं अपने नरम नरम बिस्तरों पर, जबकि गरीब लोगों को प्लेटफॉर्म पर आपने बेसुध सोते हुए भी देखा होगा। तो ये जो खुशी होती है ये पलंग और तकिए से नहीं आती है, बल्कि परिवार में होने वाली एकता और प्रेम से आती है। देखिए, पहले जमाने में क्या होता था कि जो प्रेम होता था वो पूरे गांव में होता था, उसके बाद घट कर प्रेम जो है गली तक होने लगा, फिर सोसाइटी तक होने लगा और फिर अपने परिवार तक होने लगा। फिर धीरे धीरे परिवार में भी अब पति पत्नी में ही प्रेम रह गया, यानी कि एकल परिवार बनने लगे। उसके बाद आज तो स्थिति ये है कि पति पत्नी का आपस में जमता है तो ठीक है, नहीं तो तू तेरा देख, तू मैं अपना देखूंगा, ये वाली स्थिति आती जा रही है। तो दोस्तों, अगर घर में खुशी नहीं है तो इसके लिए हम आज एक उपाय करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, आपकी लाइक से बहुत मोटिवेट होती हूं मैं। तो दोस्तों, घर में खुशियां लाने के लिए एक वनस्पति बहुत ही कारगर होती है। पहले के जमाने में इसका प्रयोग हम खाना बनाने में भी करते थे, और वो है पीली सरसों। पीले रंग की जो सरसों होती है, पहले पीली सरसों का ही छौंक लगाया जाता था सब्जी में, आज के जमाने में राई का इस्तेमाल करने लगे हैं। दोस्तों, इस उपाय को अपने घर में खुशी लाने के लिए, आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए और परिवार के सदस्यों में आपस में एक दूसरे का सहयोग बना रहे, इसके लिए आपको ये उपाय करना है। अगर आपके घर में कलह कलेश बहुत ज्यादा है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं सभी सदस्य, तब तो आपको ये उपाय जरूर करना ही चाहिए। तो इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आप एक बाउल ले लें और उसमें पीली सरसों इस तरह भर कर रख दें। इस बाउल को आप अपनी टेबल पर कहीं भी रख दीजिए। और ये बाउल आपको भरना किस दिन है, तो देखिए, गुरुवार के दिन आपको कांच के बाउल में पीली सरसों को भर कर अपने घर की किसी भी टेबल पर या जहां भी आपको सही लगे आप वहां रख दीजिए। उसके बाद आप 2 दिन तक इसको वहीं पर रखा रहने दीजिए। उसके बाद रविवार के दिन आपको इस बाउल को उठाना है वहां से जहां भी आपने रखा है, और रविवार के दिन आपको इस बाउल को अपने जो भी लिविंग एरिया है, जहां पर परिवार के सदस्य सबसे ज्यादा बैठते हैं, ड्राइंग रूम है, वहां उस रूम के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इसको रख देना है। देखिए, अगर आपको लगे कि ड्राइंग रूम में आप इसे नहीं रख सकते हैं तो आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर देख लीजिएगा कि कौन सा है, वहां पर आप इसे रख दीजिए। लेकिन आपको ये जो काम करना है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर करना है, और वो जो टाइम है वो है रविवार को दिन के 1:30 बजे से 2:30 बजे तक का टाइम। इस बीच में आपको इस बाउल को वहां पर रख देना है। देखिए, 1:30 से 2:30 बजे तक का जो टाइम होता है रविवार को, वो होता है राहु काल का टाइम।
और जो ये पीली सरसों होती है ये राहुल का आधिपत्य रखने वाली वस्तु होती है, इसलिए इसको राहु काल के समय पर ही आपको वहां रखना है। देखिए, पीली सरसों का जो है हम बहुत सारे उपायों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी नए घर में जा रहे हैं, भले ही आपने अपना खुद का नया घर बनवाया या आप एक किराए के कमरे से दूसरे किराए के घर में जा रहे हैं, तो जाने से पहले आप इस तरह से एक मुट्ठी पीली सरसों ले लीजिए और उसको मुट्ठी में लेके पूरे घर में घुमा दीजिए। उसके बाद इस सरसों को लेकर आप घर से बाहर फेंक दीजिए। तो घर में जितनी भी निगेटिव एनर्जी होगी ना, वो सारी की सारी इस पीली सरसों में आ जाएगी। और पीली सरसों जैसे आप घर से बाहर फेंकेंगे, उसी तरह से निगेटिव एनर्जी भी आपके घर से बाहर चली जाएगी। फिर आप कभी तक भी उस घर में रहें, आप हमेशा खुश रहेंगे और शांति से रह पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस यूजफुल वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही एक बार मेरे सभी भाई बहन कमेंट सेक्शन में जाकर सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आप सबके ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रही थी कि रविवार के दिन आपको कांच के बाउल में सरसों भरकर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में या फिर अपने लिविंग एरिया के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको उसे रख देना है। तो जो ये सरसों वहां पर रखी होगी, ये जो सरसों है ना दोस्तों, ये उस परिवार के आपके घर के अंदर जितने भी सदस्य रहते हैं उन सब के मन में अगर कोई नकारात्मकता भी होगी तो धीरे धीरे वो भी दूर हो जाएगी। उनके मन में सकारात्मकता आएगी, आपस में प्रेम बढ़ने लगेगा, सहयोग बढ़ने लगेगा। और ये कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है, बहुत मेहनत इसमें आपको नहीं करनी है। सिर्फ एक बाउल में सरसों रखकर आपको उसे अपने घर के कॉर्नर में रखना है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आपको लगे कि ये सरसों खराब होने लगी है, यानी कि 2 महीने 3 महीने बाद जब आपको लगे कि सरसों खराब होने लगी है, हम लोग वैसे खुद ही जान जाते हैं कि कोई चीज खराब हो रही है। ये देखकर जब आपको लगे कि ये पुरानी हो गई है या खराब हो रही है, तो आप इस सरसों को ले जाकर किसी बड़े वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए। या फिर अगर आपके आसपास कहीं बहता हुआ जल है तो उस बहते हुए जल में आप इसे प्रवाहित कर दीजिए। बस आप एक काम और कीजिए, जब रविवार के दिन आप इस बाउल को रखें तो अपने मन में एक बार प्रार्थना जरूर कीजिए कि मेरे घर में सुख और शांति आ जाए, मेरे घर में जो भी सदस्य हैं, परिवार के सभी सदस्यों में आपस में प्रेम बढ़ता रहे। अब बात करते हैं हम एक दूसरे महा उपाय की, जो वो भी पीली सरसों से ही किया जाएगा। दोस्तों देखिए, हम लोगों की बहुत सारी इच्छा होती है कि हमारा अपना घर हो या हम बिजनेस में बहुत तरक्की करें, हमारी नौकरी अच्छी लग जाए, हमें नौकरी में प्रमोशन मिल जाए। और अगर हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हम सोचते हैं इनकी अच्छी जगह शादी हो जाए, टाइम पर शादी हो जाए। या हमारी इच्छा होती है कि हम कहीं तीर्थ करने जाएं। इस तरह की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं हम सबकी, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन बीच में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है और हमारी वो इच्छाएं किसी भी तरह से पूरी नहीं हो पाती हैं। तब हमें ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको जिस व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, ये उसी को करना है। उनको करना क्या है, वैसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको एक मुट्ठी पीली सरसों लेनी है और एक पीला कपड़ा लेना है। उस पीले कपड़े में आप ये पीली सरसों रख दीजिए और उसको ऊपर से पीले रंग के धागे से ही उसको बांध लीजिए और उसकी एक पोटली बना लीजिए। ये उपाय जो आपको करना है वो करना है रविवार के दिन ही, और रविवार के दिन वही 1:30 से 2:30 बजे के समय में, जो कि राहु काल का समय होता है, उसी समय में इस पोटली को आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ बांध दीजिए। और जब आप इसे बांधे वहां पर, तो आपकी जो भी इच्छा है उस इच्छा को 3 बार आप बोलिए। जैसे कि आपको अपना घर बनाना है तो आप बोलिए कि मेरा घर बन जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा घर बन जाए। 3 बार आपको ये इच्छा बोलनी है और इस पोटली को वहां पर बांध देना है। उसके बाद आप देखना, जब भी आप उस दरवाजे से निकलेंगे तो जो भी
उस पोटली से कुछ ऐसी तरंगे निकलेंगी, क्योंकि जो आपके मन में जो इच्छा है उस इच्छा को पूरी करने में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें अपने आप दूर होती चली जाएंगी। और फिर जब आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए, आपका वो कार्य पूरा हो जाए, तो आप इस पोटली को वहां से उतार लीजिए और इसको खोलकर बहते हुए जल में इस सरसों को प्रवाहित कर दीजिए। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको एक इच्छा के लिए एक ही पोटली बनानी है, यानी कि एक समय में आप एक ही इच्छा अपने मन में रखकर पोटली बनाएं और उसे बांधे। ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीजें बोल दे और एक पोटली बांध दे, तो इससे आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनों का ख्याल रखते